पार्लियामेंट में बजट सेशन शुरू हो गया है दोस्तों। इस बजट में पिछले साल के खर्चों का हिसाब किताब तो होता ही है, साथ ही अगले साल देश को कैसे चलाया जाना है और इसके लिए पैसा कहां से आएगा, इन बातों को संसद के जरिए देश को बताया जाता है। इसी बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है दोस्तों टैक्स। वो टैक्स जो देश का हर शख्स देता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक और पुरुष से लेकर महिलाओं तक। इसमें इनकम टैक्स से लेकर और भी तरह तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश में टैक्स के इस सिस्टम को शुरू किसने और कब किया था? क्या थी वो वजह जिसकी वजह से देश में पहली बार इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था? आज के इस वीडियो में आपको हमारे देश के इनकम टैक्स और ये जो मॉडर्न टैक्सेशन सिस्टम है, इसका इतिहास पता चलेगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। हमारे देश में टैक्स वसूलने का सिस्टम राजाओं महाराजाओं के टाइम से चला आ रहा है, लेकिन जो मॉडर्न सिस्टम हम आज देखते हैं, भारत में उसकी नींव डाली थी अंग्रेजों ने। भारत में अंग्रेजों ने रूल किया करीब 190 सालों तक। इन 190 सालों में उन्होंने हमारे देश को बेहद गरीब बना दिया। उन्होंने किसी भी ऐसी जगह को छोड़ा नहीं जहां से पैसे ना निकाले जा सकते हों। यही वजह है कि हमारे देश में नमक जैसी बेहद जरूरी चीज पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था और वो उसकी पूरी कीमत वसूलते थे टैक्स के माध्यम से। लेकिन अंग्रेजों में भी टैक्सेशन लेने का सिस्टम हमेशा से एक जैसा नहीं था। दोस्तों, आगे मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट में बताइए कि आपने इस साल का इनकम टैक्स रिटर्न भरा है या फिर नहीं, जिसकी आखिरी डेट 31 जुलाई है। फिर चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के टैक्सेशन को दो हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है। एक तो ईस्ट इंडिया के टाइम का और दूसरा ब्रिटिश क्वीन की सरकार के टाइम का, यानी कि 1857 के बाद का। लेकिन पहले ये समझते हैं कि अंग्रेजों से पहले टैक्स कैसे लिया जाता था। तो जब अंग्रेज देश में आए थे, तब मुगलों का राज हुआ करता था। मुगल अपनी कमाई के लिए मेजर तौर पर किसानों और व्यापारियों से टैक्स लेते थे। किसानों से काफी ज्यादा टैक्स लिया जाता था। हालांकि मुगलों के दौर में किसानों को कुछ रियायतें भी मिलती थी, जैसे अगर फसल खराब हो जाए या फिर बाढ़ या अकाल आ जाए तो टैक्स कम हो जाता था। लेकिन 18वीं सेंचुरी में देश में मुगलों की ताकत कमजोर हो रही थी। इसका फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी उठाया। कंपनी ने पहले बंगाल और फिर धीरे धीरे देश के बाकी हिस्सों को भी जीत लिया। इन हिस्सों को जीतने का मतलब था कि यहाँ पर मिलने वाला लगान और यहाँ का सारा टैक्सेशन अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया था। फिर अंग्रेजों ने मनमाने तरीके से टैक्स वसूलने शुरू किए। अंग्रेजों का टैक्स लेने का तरीका पहले के इंडियन राजाओं से काफी अलग था। किसानों से जो टैक्स लिया जाता था वो एक तरह से लैंड टैक्स था, जो कि फसल की पैदावार पर डिपेंड करता था। लेकिन अंग्रेजों ने इस टैक्स को ना सिर्फ 2 से 3 गुना बढ़ाया, बल्कि उन्होंने इसके साथ ही राजाओं की तरह रियायत देनी भी बंद कर दी। अंग्रेज पहले तो लैंड टैक्स लेते थे, उसके बाद जो उस जमीन पर उगता था उस उपज पर टैक्स लेते थे। इसके बाद इस उपज को वो इसी टैक्स के पैसे से खरीद लेते थे और फिर इसे बाहर जाकर बेच देते थे। इस तरह से वो बिना 1 रुपया खर्च किए सिर्फ टैक्स के पैसों से पूरा का पूरा मुनाफा कमा लेते थे। ऊपर से ये टैक्स इतना ज्यादा था कि लोगों ने अपनी जमीनें और अपने गांव छोड़ दिए और मजदूर बन गए। लगान ना दे पाने वाले लोगों की जमीन जब्त हो जाती थी और लगान ना वसूल पाने वाले जमींदारों को जमींदारी से बेदखल कर दिया जाता था। लेकिन सिर्फ टैक्स यहीं तक नहीं थे। असल में होता यह था कि अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर अपना कब्जा जमाने के लिए रियासतों के राजाओं को वसूली का जिम्मा दे दिया, और अगर टैक्स नहीं वसूल पाए तो जमींदारी छीन ली जाती थी। इसीलिए जमींदार भी अपनी जमींदारी खोने से बचने के लिए तरह तरह के टैक्स अपनी तरफ से जनता पर थोप देते थे। लोगों को मोटराना और हथियाना जैसे टैक्स भी देने पड़ते थे। इनमें मोटराना टैक्स यानी कि जमींदारों के लिए कार मोटर खरीदने वाले लगान, और हथियाना टैक्स का मतलब कि जमींदार के हाथी के खाने के लिए जो वसूला जाता था लगान, वो। इन सभी के चलते अंग्रेजों से जनता परेशान थी, और जब 1857 में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया तो बड़े पैमाने पर किसान भी खड़े हुए। विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ। एक एस्टिमेट के हिसाब से 1856 से 57 के दौरान अंग्रेजों ने सेना पर 1 करोड़ 14 लाख पाउंड खर्च किए, जो कि 1857-58 के दौरान विद्रोह के टाइम पर बढ़कर 2 करोड़ 10 लाख पाउंड हो गया, यानी कि लगभग डबल हो गया। उस जमाने में 1 पाउंड 10 रुपए के बराबर हुआ करता था। इस विद्रोह के चलते ही 1859 में इंग्लैंड का कर्ज 8 करोड़ 10 लाख पाउंड पहुंच गया। इसीलिए 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि अब भारत में ब्रिटिश सरकार की ही हुकूमत होगी।
अब इतना खर्च हुआ था तो अंग्रेजों को उसकी भरपाई करनी थी। इसीलिए 1858 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया और यहीं से अंग्रेजों ने टैक्स निकालने के दूसरे तरीके खोजे और टैक्सेस का एक नया दौर शुरू हुआ। इस कानून के प्रावधानों के मुताबिक भारत के सभी आर्थिक मामलों का नियंत्रण भारत के पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चार्ल्स वुड के हाथों में आ गया। उन्होंने घाटे को वसूलने के लिए नवंबर 1859 में जेम्स विल्सन को भारत भेजा। उन्हें भारत में वायसराय लॉर्ड कैनिंग की काउंसिल में फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। तो उन्होंने अपनी नीयत साफ करके 3 अलग अलग टैक्स का प्रस्ताव रखा, इनकम टैक्स, लाइसेंस टैक्स और तीसरा तंबाकू टैक्स। और जानते हैं उन्होंने इन टैक्सेस को डिक्लेयर करते टाइम किसका एग्जाम्पल दिया? मनुस्मृति का, और कहा कि उनका ये कदम थोपा हुआ नहीं है बल्कि विशुद्ध भारतीय है और चलता चला आ रहा है। 1860 में जब देश का पहला बजट आया तो विल्सन ने इनकम को 4 भागों में बांटा। एक तो लैंडेड प्रॉपर्टी यानी कि जमीन जायदाद, दूसरा ट्रेड और प्रोफेशन, तीसरा सैलरी और पेंशन और चौथा सिक्योरिटीज। इसी आधार पर इनकम टैक्स को भी तय किया गया। 200 रुपए से 500 रुपए की कमाई करने वाले लोगों पर 2% का टैक्स लगता था और 500 रुपए से ज्यादा जिसकी कमाई होती थी उसे 4% देना पड़ता था। इसके अलावा और भी चीजें थी जिन पर ब्रिटिश सरकार टैक्स वसूलती थी, जैसे कि व्यापारियों को कोई भी काम शुरू करने के लिए सरकार से लाइसेंस चाहिए होता था। इस लाइसेंस के लिए भी अलग से टैक्स देना होता था। इसके साथ ही माचिस, तंबाकू और नमक तक पर टैक्स लगाए गए। 1857 में जब अंग्रेजी सरकार के पास सत्ता आई तो भारत के व्यापारियों को बाहर सामान एक्सपोर्ट करने की इजाजत मिल गई थी, लेकिन इसमें भी अंग्रेजों ने एक ट्रिक निकाली जिससे वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते थे। इसके लिए उन्होंने काउंसिल बिल्स इंट्रोड्यूस किए। इस काम में कुछ ऐसा होता था कि अगर कोई व्यापारी भारतीय व्यापारी से सामान खरीदता है तो सारी की सारी पेमेंट्स काउंसिल बिल्स से ही होंगी। ये बिल्स लंदन में मिला करते थे। अब ट्रेडर पहले लंदन में ये बिल खरीदते थे, फिर वो इन बिल से इंडिया के व्यापारियों को पेमेंट करते थे। इसके बाद जब इंडियन व्यापारी इस बिल को एक्सचेंज कराते थे तब उनको अलग से टैक्स देना होता था। ऊपर से व्यापारियों की इनकम पे टैक्स अलग से था। इस तरह से जो भी प्रॉफिट होता था व्यापारियों का वो सारा का सारा ब्रिटेन के पास चला जाता था। इसके साथ ही नकदी फसलें जैसे कि नील और अफीम पर बहुत ज्यादा टैक्स होता था और अंग्रेज फिर इसे बेहद कम दामों में खरीद भी लेते थे, फिर बाहर बेचकर इसे कई गुना मुनाफा कमाते थे। तो दोस्तों अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को जो घाटा हुआ उससे निपटने के लिए ये तरह तरह के टैक्स लगाए गए थे, लेकिन आगे चलकर ये टैक्स उनकी कमाई का मेन जरिया हो गए। इसका रिजल्ट ये निकला कि देश और भी ज्यादा गरीब होता गया। तो ये कहानी थी देश में कैसे इनकम टैक्स शुरू किया गया और अंग्रेजों ने 1857 के बाद एक अलग तरीके से कैसे लूटा हमारे देश को। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।